ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो मान चाहने वाला होता है और उसका कोई जब मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत मान चाहने वाला है, मान मिलता भी है उसे। तो वह मान करने वाला का कोई उपकार नहीं मानता। परंतु हे राम जी, जब प्रथम उसको ताड़न करके, जब उसको थोड़ा ताड़न कर दिया जाए, अर्थात उस पर कुछ शासन किया जाए, और शासन करने के बाद में फिर उसका सत्कार किया जाए, तो वह अधिक मानता है, क्योंकि तब उसने अपमान का घूंट पी लिया है। अपमान के बाद ही सत्कार अच्छा लगता है। जिसने कभी अपमान को नहीं देखा, उसे सत्कार कैसे अच्छा लगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ताड़न करके जब उसके ऊपर शासन किया जाता है, फिर थोड़े ही उपकार किए से वो प्रसन्न भी होता है। हे राम जी, जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता। बरसात हो रही है, पानी भरा हुआ है, तो धान जल से पूर्ण है, फिर जल और उसमें डालो तो क्या उपकार? कोई उपकार नहीं। और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से जो जल रहा है, मिट्टी तप रही है, तो उसमें थोड़ा भी जल अगर सींचा जाता है तो पेड़ पौधों को अमृत की तरह लगता है। तैसे ही राम जी, जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए। यदि मन का बहुत सत्कार करने लगो तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रथम मन का सम्मान कीजिए, तो ये मित्र भाव को नहीं प्राप्त होता है। सत्कार करो, मित्र भाव को प्राप्त नहीं होता है। और क्यों नहीं प्राप्त होता है? अधिक सुविधा परक अवस्था में साधना नहीं बन पाती है। यही सम्मान है मन का। हाँ, जैसा नहीं, हमारे को तो ऐसा भोजन खाना मांगता है तो वैसे ही मिल गया, हमें तो ऐसा कमरा चाहिए वैसा ही मिल गया, हमारे यहाँ शोरगुल नहीं होना वैसा इंतजाम कर दिया। तो ये मन का सत्कार है। अब यहाँ कहते हैं कि कभी ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ पर डिस्टर्बेशन हो, तो तुम्हारी साधना क्या है ये पहचान में आ जाएगा। क्योंकि गुफा में बैठ कर के जहाँ कोई डिस्टर्बेशन नहीं हो, ऊंची चोटी पर बैठ कर के या ऐसी जगह जंगल में बैठ जाएं जहाँ कोई छेड़ने वाला ना हो, तो काम क्रोध लोभ आदि की परख कैसे होवेगी कि आपके अंदर काम क्रोध है अथवा नहीं है। इसकी परख के लिए तो समाज में आना पड़ेगा, और समाज में जब आप बरतोगे तब पता लगेगा कि आपके चित्त की स्थिति क्या है। इसलिए कहावत कहते हैं कि आदमी की परख बसे से, करीब में यदि आदमी बस जाए तो उसकी रहनी सहनी क्या है ये आंकड़ा लगता है। एकांत में कोई पड़ा हो तो क्या समझ में आएगा। जैसे एक जगह जंगल में एक धूना लगा करके एक बहुत समय से एक संत रहा करते थे। धीरे धीरे करके वो सिद्ध हो गए। सिद्ध होना और संत बनना बड़ी बात है। सिद्ध तो हो सकते हैं, लेकिन जीवन में साधुता का आना बड़ा दुर्लभ है। एक बार किसी ने सोचा कि इनका बड़ा सत्कार है, जंगल में रहते बहुत लंबा समय बीत गया है, देखें भला इनके अंदर काम क्रोध लोभ की क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसा समझ करके उनके पास गया और परीक्षा के निमित्त उनको कुछ छेड़ने लगा और कहने लगा कि हमारे को अग्नि चाहिए। धूना चलाते थे वो। उन्होंने जब
देखा कि धूना बंद है, उसी समय उनसे अग्नि मांगी। तब उन्होंने कहा कि अग्नि हमारी बंद हो चुकी है, अब हम तुम्हें अग्नि नहीं दे सकते, अग्नि नहीं है हमारे पास में, क्योंकि धूना तो बुझ चुका था। थोड़ी देर बाद में फिर कहने लगे महाराज जी अग्नि दे दो। उनका कहा तो है कि अग्नि नहीं है। चलो फिर थोड़ी देर रुके, फिर इसके बाद बोले कि अग्नि दे दो महाराज जी। तब उन्होंने तीसरी बार बड़े झल्ला के कहा मैंने तुम्हें बता दिया है कि अग्नि नहीं है, फिर भी तुम व्यर्थ में हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। चौथी बार फिर कहा महाराज जी अग्नि दे दो। तब तो वो अपना डंडा लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए। तब उसने महाराज ने कहा कि अग्नि तो थी पर गहरे में गड़ी थी, 4 बार जब छेड़ दिया तब निकल पड़ी क्रोध रूपी अग्नि। इसलिए यहाँ कहते हैं मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव को नहीं प्राप्त होता है। मन में काम क्रोध लोभ आदि जो भी हैं वो सत्कार करने से नहीं बाहर आते हैं। ये तो जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो आ जाते हैं। जैसे वो सिद्ध महाराज के अंदर में क्रोध, लोग कहते थे क्रोध अब इन्हें नहीं आता, इन्होंने काम क्रोध जीत लिए हैं। पर उसने कहा कि देखो हमने बड़ी मुश्किल से इनके भीतर जो क्रोध बैठा तो बाहर निकाल दिया। भीतर में क्रोध है पर दबा हुआ था। जैसे अग्नि जो होती है ना राख के ढेर में दबी रहती है, ऐसे ही क्रोध भी दबा हुआ था, बाहर निकल आया। इसलिए यहाँ कहते हैं मन को जीतने के लिए प्रथम मन का सम्मान यदि करो तो ये क्या होता है, मित्र भाव को नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करें कि प्रथम गुरुओं के आश्रम में जाएं और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए यदि गौशाला में भी काम करने को मिले तो करे, जो रूखा सूखा खाने को मिल जाए वो खाए। मान और अपमान, राग द्वेष आदि हर जगह हैं, चाहे जहाँ चले जाओ ब्रह्मांड के किसी कोने में, चाहे किसी लोक में, कम ज़्यादा का अंतर है, हर जगह थोड़ा मोड़ा होता है। और मनुष्यों में तो राग द्वेष प्रसिद्ध ही है। तो इस राग द्वेष को सहते हुए आप कितनी सेवा कर सकते हैं। तो इस मन का यहाँ पर ताड़न हो जाएगा। आप अपने मन को कंट्रोल करो। आप करते रहेंगे और गुरु महाराज सत्कार किसी और का कर देंगे, आपकी छाती जलेगी। अब ऐसे समय मन के ताड़न हुआ है, अब आप मन को रोको, कंट्रोल करो, मन को जलने मत दो। शिकवा शिकायत लेकर के व्यर्थ की मत जाओ, टेंशन दूसरों को मत दो। तो इस तरह से मन का ताड़न होने के समय मन को कंट्रोल रखना, यही तो मन का ताड़न कहलाता है। विपरीत परिस्थितियों में मन जब सुखी और दुखी और विक्षेप को प्राप्त हुआ है, उस समय तुम अपने को कैसे कंट्रोल रख सकते हो। उस मन की ताड़ना की स्थिति में मन को आप कंट्रोल करें। इसलिए प्रथम मन का सम्मान कीजिए। प्रथम ही तुम्हारा सत्कार होने लगे, हर काम मन के होने लगे, तो आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हों। समुद्र में नाव पड़ी हुई है, कोई लहरें तरंगें धाराएं हैं ही नहीं, तो फिर क्या कोई भी नाव चला लेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए विषम परिस्थितियों में मन को यदि हम धैर्य धारण करके रोक सकें, राग के समय राग ना होने दें, द्वेष के समय द्वेष ना होने दें, और सेवा शुश्रूषा आदि हमारी ना रुके साधु संतों की, गुरुओं की, तो क्या कहते हैं, इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो क्या करें। तो कहा गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा के द्वारा ही ये विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और तभी ये फलीभूत भी होती है। मन से पढ़ लें तो ये अच्छी बात है, समझ में ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं, परंतु विद्या का 100% जो शांति रूप फल है, जो मन का अमन होना रूप जो फल है, कि जिसके मन के अमन होने पर
समाधि सहज में ही ज्ञान समाधि हो जाती है। ये जो फल है तत्व ज्ञान का, ये तो गुरु के मुख से उपनिषद ज्ञान का, श्री महारामायण योग वासिष्ठ का समझदार विवेकी ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के माध्यम से श्रवण करें और प्रत्येक पंक्ति का अर्थ धारण करें, मिलाते चलें, तो फिर क्या होता है, उससे मन अधीन हो जाता है। मन की ताड़ना सह जाता है तो मन बस में हो जाता है। इसलिए बंधाए विषयासक्तम, उस समय यदि मन बह गया राग द्वेष में, ईर्षा द्वेष जलन में बह गया तो आप फेल हो गए। आपने अपने को कंट्रोल रखा और सुनने योग्य जो सत्संग था वो सुना और धारण भी कर लिया। जो पॉइंट साधना के थे उन राग द्वेष के बीच में भी सुने और धारण कर लिए। अब क्या सीख लिया है, कुछ समय बाद गुरु आश्रम से आज्ञा लेकर आप किसी भी एकांत स्थान में वो साधनाएं कर सकते हैं। तो ये साधनाएं प्राप्त करने के लिए जब प्राप्त करने जाओगे तो बहुत सारे पापड़ बेलने होते हैं। जैसे संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए और एक बार लकड़ी तोड़ने के लिए सुदामा और श्री कृष्ण को भेज दिया और रात में वहाँ होने लगी बारिश। कहाँ राजा के पुत्र, और चलो सुदामा तो गरीब थे ठीक है, एक राजा का पुत्र भी उतना ही कष्ट भोगा जितना कि एक गरीब आदमी का बेटा कष्ट भोगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उठाई भगवान श्री कृष्ण ने। फिर गुरुओं की कृपा से उन्होंने 64 दिन में 64 विद्याओं को धारण कर लिया। यद्यप वो ईश्वर मूर्ति हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर उन्होंने मानव लीला करके मानव कैसे पुरुषार्थ करे, कैसे गुरु सेवा करे, ये सारी चीज़ें बर्ताव करके स्वयं वर्त करके ये बातें बताई हैं। तो मन को कैसे बस में करें ये बात बताई गई। तो कहते हैं यदि ताड़न करके, अब जब इतनी तुमने साधना की, इतना सह दुख सिकवा न करे गुरुओं की बात में, गुरुओं के आश्रम की, तो ये बात है कि भाई राग द्वेष होगा, इधर उधर लोग निंदा चुगली करेंगे। अब सह दुख सिकवा न करें, फिर अगर ये सह लिया तो फिर महफिल है राम दीवानों की, फिर तो उन राम दीवानों की महफिल अपनी हो जाती है। अर्थात उनके चित्त में परमात्म तत्व का आविर्भाव हो जाता है। फिर तो उनका स्वयं का जीवन साधना में हो जाता है, आनंद में हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा फिर पीछे वो साधना का सुख उसे प्राप्त होता है। जैसे कोई नर्मदा की यात्रा जाता है, बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं, जैसे तैसे पूरी हो पाती है, और पूरी होने पे बाद में हंसते वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था। और जब चलते थे तो मन बड़ा दुखी था, यार कहाँ फंस गए, ऐसे इलाके में आगे ना है, पैसा भी हो तो भी काम नहीं चलता है, पैसा है सब बात है पर वहाँ दुकान ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, क्या करोगे। कुछ इलाके ऐसे आ जाते हैं थोड़े मोड़े। तो क्या है, अब जैसे लक्कड़ कोट की झाड़ियाँ वगैरह वो 10-15-20 किलोमीटर का जंग 20-22 का पता नहीं कितना का है, ऐसा किलोमीटर जंगल, शाम तक चले और जंगले जंगल जंगले जंगल, आदमी नहीं दिखा। लगे यार कब आदमी दिखेगा। तो क्या है, अब बाद में जब कोई अब निकले जाकर दिन ढलते ढलते तो एक आदमी दूर दिखाई दिया, तो उसको देख करके लगा अरे अब आ गए, लगता कोई है गांव आगे क्या। तो क्या है कि ऐसे ही मन को जब विषम परिस्थितियों में सुखी दुखी और राग द्वेष से दूषित है, ईर्षा द्वेष आदि से अपने को बचाते हुए साधना सीख ली, तो बाद में फिर क्या है, सत्कार है। फिर तो आप जब तो साधना करना सीख गए तो सभी तुम्हारा सत्कार करेंगे। तो ताड़न, यही ताड़न करना है। ताड़न के पीछे सम्मान जब मन का होता है तो फिर मन ये उपकार मानता है और कहता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने अपने को कंट्रोल में रखा है, अब तो कोई मामला ही नहीं, तो अपने को कंट्रोल क्यों ना रखूं, अपने को साधना के मार्ग से क्यों भटकाऊं। ऐसा समझ कर वो दिन रात साधना में लगा रहता है और फिर वो मन विषयों से अलग होकर के ब्रह्म चिंतन में लग जाता है। ऐसा मन उपकार के कैसा हो जाता है, उपकार करने वाला मित्र भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, फिर विषयासक्ति से रहित हुआ ये मन मुक्ति का कारण भी बन जाता है। हे राम जी, तारण करना विषयों से संयम करना है।
राग द्वेष आदि। अब गुरुओं के यहाँ किसी को खूब मलाई चाट रहे, भंडार की तरफ पहुँच गए तो मलाई में दूध आदि होता ही है खूब, क्योंकि वो सबके लिए होता है और एक के अधीन है, तो अपने चाहे जितना खाओ पियो, कौन रोकने वाला। तो क्या है, ये संयम रखना है। ये सबकी चीज़ हम क्यों अकेले खाएं, है ना। इसी प्रकार जो डोनेशन होता है वो सबका होता, मैं अकेले क्यों लूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें मन पर संयम करना, यही ताड़न करना है। दूसरे की बहन बेटियाँ बड़ी हैं तो माता, और समकक्ष हैं तो बहनें हैं, और आश्रम में पत्नी भाव नहीं होना चाहिए। ये ताड़न, अपने को संयम रखना है। तो और समय पर सेवा भी देना है, जब तब सुमरन आदि करना है, स्वाध्याय करना है। ये मन का संयम कहलाता है, यही ताड़न है। जब संयम करके निर्वाण हो तब सम्मान करना चाहिए। जब संयम करके निर्वाण, विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, जब संयम करके निर्वाण हो, मन अमन जब हो जावे, निर्वाण हो यानी मन अमन हो जावे, तब उसका सत्कार करे कि हे मन, तूने हमारे को पार लगा दिया। कि संसार के पदार्थों में फिर बरताना, फिर अब कहीं आसक्ति नहीं होने देना, कहीं लोभ वसात प्रवृत्ति नहीं करना, कहीं क्रोध वसात प्रवृत्ति नहीं करना, कभी मोह के अधीन होकर के पक्षपात नहीं करना। जो सबके लिए चीज़ आई वो सबको देना है, अपने अकेले नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें फिर मन में सावधानियाँ आ जाती हैं। तब वह मन शत्रु भाव का त्याग करके मित्र भाव धारण कर लेता है। हे राम जी, जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से भरी हुई होती है, तब उसमें जल का उपकार नहीं होता है। पानी बरस जाए तो पहले तो भरा ही है, बरसात हो गई, नदी तो पहले से ही भरी है, तो पानी का क्या उपकार हुआ। पर जब सर्दी का समय होता है और जब उस समय में भी नदी में जल होता है, तो सभी का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश प्राप्त हो तो कुछ प्रसन्न नहीं होता है, परंतु पहले कोई शत्रु उसे पकड़ के बंदी खाने में डाल दे, फिर कह दे ये तेरे को थोड़े गांव दे देते हैं, तो उनको लेकर ही खुश हो जाता है कि जान बची तो लाखों पाए। तो कहते हैं तैसे ही राम जी, जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए, अर्थात संयम कीजिए, और पीछे जाकर के सम्मान उसे जब प्राप्त होता है तो उसे सुखदायी लगता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत दबा करके, अंग से अंग रोक करके इंद्रियों को जीत लो राम जी। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार करके बैठा है, ये विषयासक्त हो चुका है, इसके विषयों से निवृत्ति करानी है। कल्प रूपी विष इसमें पूर्ण भरा पड़ा है, कल्प के कल्प बीत गए, इसके जीने की इच्छा नहीं गई, विषयाशक्ति इसके अंदर से नहीं गई। इसका मर्दन करना चाहिए, इसे विषयों से रहित बनाना चाहिए। हे राम जी, जिसने इस मन का मर्दन किया है और मन को अमन बना लिया है, उसको मेरा नमस्कार है। इति श्री योग वसिष्ठे स्थिति प्रकरण शरीर नगर वर्णन नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। और आज इतना ही।